जैसे कि सबसे पहले हमने के ई जाने के प्रयास कर जाओ कि जैसे आदमी जब तक खाना ना खाए तब तक ओकर पेट नहीं के भर सकत। वही तरीके से जब तक हमनी के वर्ड मीनिंग ना याद रही तब से धरती के कोनो भी व्यक्ति के इंग्लिश बोले ना आई। पढ़े भले सीख जाई लेकिन जब तक ओकरा वर्ड मीनिंग ना याद रही तब तक वो इंग्लिश बोले सीख नहीं के सकत। जैसे हमनी के चले खातिर शरीर में फुर्ती के जरूरत बाटे, वही तरीके से इंग्लिश बहुत ज़्यादा तेज पढ़े खातिर वर्ड मीनिंग चाही। जब भी हमनी के कोनो अलग टीचर के क्लास करम जाता तारा के अगर तू सर्च मारता मान के चलो मोबाइल पे सर्च मतलब कि इंग्लिश कैसे बोले, इंग्लिश कैसे बोले, अगर हमनी के चाहे इंग्लिश बोलना कैसे सीखे तो उन लोग अगर जब समझे तो सबसे पहला जो उन लोग के बात रही वो रही वर्ड पावर। वर्ड पावर के मतलब है शब्द शक्ति। तू जितना ज्यादा मीनिंग याद कर सकता रह उतना तहार इंग्लिश जौन बाटे इम्प्रूव होई। तो ऐसे आज के जौन हमनी के टॉपिक बा, आज के जौन क्लास बा, एक क्लास में हमनी के बात कल जाई कुछ शब्द ऐसा होला जौन के हमनी के डेली यूज करनी जा। और मजाक मजाक में आज हमनी के यो सीख ले जाए कि जब लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होली सन तो कौन कौन गाली देवेली सन। ठीक बा। तो सबसे पहले जौन हमनी के डेली यूज होके वाला कुछ शब्द बाटे, कुछ वर्ड बाटे, ओकरा बारे में जैसे बाटे इम्प्रूव। इम्प्रूव के मतलब होला अपना अंदर सुधार करना। अगर कोनो चीज पहले से गलत हो रहा बा, चाहे कोनो चीज पहले से बेढंगा तरीका से हो रहा बा, तो ओकरा के सुधार के अगर अलग तरीका से करता रहा, ओकरा में कुछ इम्प्रूव करता रहा, तो ओकरे के हमनी के इंग्लिश के भाषा में इम्प्रूव कहनी जाए। इम्प्रूव के मतलब होला सुधारना। तो एकर हमनी के जब प्रोनाउंसिएशन करम जा मतलब कि उच्चारण करम जा तो आई इम्प्रूव। ठीक बा। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। फिर बाटे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के मतलब होला समझना। अगर कोनो बात के हमनी के समझ जाता नहीं, समय के साथ कोनो बात के समझ जाता नहीं तो ओकरा के कहल जाला अंडरस्टैंडिंग। ए लइका के अंदर अंडरस्टैंडिंग बा, एकर मतलब कि कोनो भी बात के समझ सकता। ओकरा बाद बाटे हमनी के चेक। कबो कबो आदमी कहे लगे रुक हम तोरा के चेक कर देंगे, तोरा भी कतना शक्ति बाटे, तू कतना जानत है। इस चेक के मतलब होला जांचना या किसी के बारे में पता लगाना। ठीक बा। चेक के मतलब जांचना होला। ग्लोबल मतलब होला वैश्विक। अगर कोनो चीज ऐसा बाटे जौन की पूरा विश्व में प्रसिद्ध बाटे, जना के पूरा विश्व में मांग बाटे, ओकरा के हमनी के वैश्विक कहल जाए। राइट मतलब त लिखना, सब कोई के पते बाटे। क्रिएट। क्रिएट मतलब होला बनाना या निर्माण करना। जब हमनी के कोनो भी चीज के बनावे नहीं जाए, एकदम जो हम एकदम नया नया चीज अगर बना रहल बन जाए तो ओकरा के कहम जा क्रिएट या बनाना, मतलब कि बनाना या तैयार करना। ज्वाइन। ज्वाइन मतलब शामिल होना। अक्सर एकरा के हमनी के ए तरीके से समझ सकते हैं जाकि जब हमनी के कोनो स्कूल में पढ़े जानी जाए तो वो जब 10-15 गो लइकन के कएगो ग्रुप होला, लइकिन के अलग ग्रुप, लइकन के अलग ग्रुप। तो हमनी के कोनो नया लइका आवेला तो ओकरा कहन जा कि एकरो के अपना ग्रुप में ज्वाइन कर लियल जाए। तो ज्वाइन मतलब होला शामिल करना या ओकरा के हाँ शामिल होना। स्टडी के मतलब होला पढ़ाई करना चाहे अध्ययन करना। अध्ययन करना पढ़ाई करना दोनों के अर्थ एक भाई। तो स्टडी मतलब होला हमनी के पढ़ाई करना। जज। जज का मतलब होला निर्णय लेना। जौन हमनी के जज साहब होलन वो हमेशा निर्णय लेवेलन कि इस बंदे को फांसी दिया जाएगा तो वो बंदा के फांसी दिया जाए, मतलब कि निर्णय लेना। जज मतलब निर्णय लेना। से मतलब होता है कहना। ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना। ऑफ्टेन। ऑफ्टेन मतलब अक्सर। जब हमनी के कोनो बोलचाल के भाषा में प्रयोग करन जाता हमनी के लागला कि अक्सर ई जौन लइका बाटे यही गली से आवत जात रहेला। चाहे अक्सर हम देखले बानी कि जब हमनी के पढ़े नहीं जा तब कबो ना बारिश हो जाला, ना कबो धूप हो जाला, अलग अलग प्रकार के घटना होत रहेला। तो अक्सर जौन बाटे एकरा खातिर अगर हमनी के इंग्लिश पढ़म जा तो ओकरा में ऑफ्टेन के प्रयोग हुई। ऑफ्टेन। ठीक बा। ऑफ्टेन माने अक्सर होला। फिर बाटे गोल। गोल मतलब लक्ष्य। हर एक मनुष्य के जीवन में एगो गोल होके के चाहिए। तो हमनी लोग के जीवन में एगो गोल होके के चाहिए कि अगर हम पढ़ता नहीं तो काहे खातिर पढ़ता नहीं, का करम पढ़ के। तो सब कोई के जीवन में एगो कोनो ना कोनो गोल होके के चाहिए। फिर बाटे फिक्स। फिक्स के मतलब होला सुधार करना। और एगो फिक्स होला जौन की पहले से निश्चित कर दियल गेल बाटे। फिक्स बा कि 10 तारीख के हम दिल्ली जाए, मतलब कि एकदम निश्चित कर दियल गेल बा कि 10 तारीख के हम दिल्ली जेबे करम।
और एगो फिक्स जौन बाटे एकर मतलब होला सुधार करना। एगो इंग्लिश के ई खासियत हटे कि एगो वर्ड के कई गो अर्थ निकल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, काइट मतलब हमनी के चील भी होला और यही काइट के मतलब पतंग भी होला। तो एक ही शब्द के का निकल गइल, दूगो अर्थ निकल गइल। तो अर्थ के अनुसार हमनी के एकर यूज करम जा, ठीक बा। ओकरा बाद बाटे विन। विन मतलब जीतना। और ई बात जान लो कि हमनी के जितना भी आदमी है जब बैठल बन जा, सब कोई के जन्म खाली जीते खातिर भइल बाटे। हमनी के सब अंदर के आदमी एगो खास हुनर बाटे जौन की एह दुनिया के कोनो भी व्यक्ति के पास नहीं है। जौन काम हमनी के कर सकत हैं जो केहू के बाप नहीं के कर सकत। कहे से कि हमनी के जौन जन्म भइल बाटे एगो खास उद्देश्य खातिर भइल बा। हर एक आदमी के पास एगो टैलेंट होला। केहू मैथ बनाए में तेज होला, केहू साइंस में, केहू इतिहास में, भूगोल में, सब कोई सब क्षेत्र में तेज बाटे। अगर कोनो गधा लइका बा जना के कुछो नहीं खियावत, उहो कोनो ना कोनो चीज में तेज होई। या तो गाड़ी देवे में बहुत ज्यादा तेज होई, ना तो चित्र बनाए में तेज होई, कोनो ना कोनो चीज में ऊ आगे होई, ठीक बाटे। तो ई बात याद रखिए। विन मतलब अब तनी एकरो के मजाकिया टाइप में ले लिया जाओ कि जब लड़कियों द्वारा दी जाने वाली गाली है। आसपास हमने के देखा तो हम जाकि जब लड़की लड़ाई करते हुए सन तब सबसे पहला बनी गाली कुतिया। तो कुतिया के इंग्लिश में हमने के का कहे के बा, बिच। बिच मतलब कुतिया होला। ओकरा बाद बा हेलकैट। हेलकैट मतलब डायन होला। डायन, भूतनी, चुड़ैल, ए तरी लड़की गाली देली सन। तो एकरा के हमनी के डायन के कहल जा हेलकैट। भूतनी एगो शब्द हटे, भूतनी। भूत के मेहरारू कहल जाए तो भूतनी कहाई, मतलब कि ओकर स्त्रीलिंग। तो एकरा कहल जाला सी डेविल। सी डेविल मतलब भूतनी होला, सी डेविल। विक्सन के मतलब होला झगड़ालू। कोनो लड़किन के देखले से बाहर एकदम खोरइले बिया, एकदम देखले से चुड़ैल निहन लागी, तो ओकरा के झगड़ालू कहल जाला। एकर मतलब कि ओकरा के कहल जा हमनी के इंग्लिश में विक्सन। का कहल जा, विक्सन। ओकरा बाद हैरिडम, चुड़ैल। चुड़ैल के कोनो खास प्रजाति ना होला। एकनी के मतलब कि पैर, मतलब जैसे मानसिकता बताल गेल बा, चुड़ैल के जौन पैर हो रहा उ तनी उल्टा होला। और चुड़ैल तरी बहुत ज्यादा प्रयोग होखे वाला गाड़ी हटे। डिंगबाज एकरा कहल जाला टर्मैगेंट। टर्मैगेंट के मतलब कि डिंगबाज के मतलब हो जे बहुत बड़े बड़े फेंकत हो। ई खाली पता बा का होई रहे, एगो हमरा घरे शेर आई रहे, तले हम ओकर गर्दनिया ध के ओकरा के सहला सहला के दूध पियावे लगनी। ई कबो संभव बाटे नहीं के संभव। तो एकरा के डिंगबाज कहल जाई। एगो लइका हांकता, हमर बाबा एगो बहुत बड़न चुगा लाठी रखले रहले, ओकरा से जब बाबा हमारा आसमान में खोदत रहले तब बुनी पड़े लागत रहे। तो एगो दोसर लइका हांकत हटे कि जानते तोर बाबा जौन लठिया रखले रहले उ हमारे घरे रखात रहे। तो ये सब जो बड़े बड़े बात बा जोना कि हमनी के असंभव घटना मानल जा, एकरा के डिंग कहल जाला। डिंग मतलब कि बहुत बहकी बहकी बातें कहना। और जे ई सब करेला ओकरा के डिंगबाज कहल जाला। लड़की यही तरी हांकेली सन बहुत ज्यादा। जाइल भाई हमर लहंगा बाटे न, लहंगा 1.25 करोड़ के उ तना फेंकिए दियसन की बर्दाश्त ना होई, तो ओकरे के डिंगबाज कहल जाला। मतलब कि हमनी के जोन टर्मैगेंट बाटे एकरा के हमनी के डिंगबाज कहल जा। एगो औरी बाटे कमीनी, एकरा के बास्टर्ड कहल जाला। बास्टर्ड माने कमीनी होला। बास्टर्ड, यू बास्टर्ड, तुम कमीने हो। स्विन, स्विन के मतलब होला बेइज्जत करना। बेइज्जत मतलब कि जौना इंसान के कोनो इज्जत नहीं है। जैसे मान के चलो हम एक प्लेट लेके खाए बैठल में, हाँ पेटू नियन खाली खाए के बाटे, आगे केहू बोल देलस तो ओकरा के बेइज्जत कइल कहाला। तो जब केहू आदमी के बेइज्जत कहल जाई, चाहे मतलब बेइज्जत इंसान, तो ओकरा के स्विन कहल जाला। स्विन मतलब सुअर भी होला गाड़ी के भाषा में। ए तरी सुअर के मीनिंग कुछ अलग बाटे। पिग होला, हॉग भी होला। वॉरलेट के मतलब दगाबाज। दगाबाज मतलब कि जे कहलस कुछ और कैलस कुछ और। कहलस कि हम 5 किलो पेड़ा तारा के खियाईम आ 5 किलो चीनी लिया के दे देलस, तेकरा के दगाबाज कहल जाई। बात पेड़ा के भई रहे, लिया देलस चीनी, बुझाइल। दगाबाज मतलब कि जे अपना बात से पलट गइल ओकरा के दगाबाज कहल जाला। और ई सब तनी प्यार मोहब्बत में बहुत ज्यादा प्रयोग होला। दगाबाज गोरिया हो गईली हो, ई सब ओने प्रयोग होला, तो ध्यान नहीं देवे के। एगो बाटे स्ट्रम्पेट मतलब बज्जारू औरत। स्ट्रम्पेट के मतलब होला बज्जारू औरत। अगर कोनो लड़की हो गई चाहे कोनो औरत हो गई जोना के चाल चलन ठीक नहीं है, चलत या हेने ताकत या हेने, ओकर निगाह के नहीं और बाटे या ओकर इरादा कुछ और बाटे, तो ओइसना औरत के बजारू औरत कहल जाला, ठीक बाटे। चलो आतना लिख लो, एक बाद और बता।